अफगानिस्तान में अत्याचारी तालिबानियों का अब खैर नहीं। अमेरिकी सैनिकों के वापसी के बाद अब चीनी सेना भी अफगानिस्तान में जबरदस्त एंट्री ले लिया है और फिर ताबड़तोड़ हमला भी शुरू कर दिया है और इस वजह से तालिबानी आतंकी काफी खौफ में है और ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने अपनी सबसे खूंखार और ताकतवर फौज को अफगानिस्तान में भेजे है ताकि जल्द से जल्द तालिबानियों से कब्जाया हुआ जमीन वापस लिया जाए और अफगानिस्तान में एक बार फिर से शांति कायम किया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अचानक चीन ऐसा कर क्यों रहा है, इसकी असली वजह क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन बहुत चालाक देश है, वो जो भी करता है अपने फायदे के लिए ही करते हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान में चीन ने अपनी सेना इसलिए भेजे है क्योंकि जल्द से जल्द वहाँ का माहौल ठीक हो सके और अफगान में कोई एक स्थिर सरकार हो जाए, तभी जाकर होगा चीन की असली फायदा। अफगानिस्तान की खजाने पर चीन की पैनी नजर है और वो उसे कैसे भी करके हथियाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए हैं ना कि अफगानिस्तान में चीन की सेना भेजने का क्या है उद्देश्य। पिछले काफी समय से अफगानिस्तान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वे अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने की वजह से हो या फिर तालिबान के दोबारा उस पर कब्जे की साजिश। लेकिन हर देश में कभी व्यापार तो कभी निवेश के नाम पर घुसपैठ करने वाले चीन की नजर अब अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश में तालिबान हथियारों के बल पर कब्जे की कोशिश में तो लगा ही है। इसके अलावा चीन भी अफगानिस्तान के अंदर मौके तलाश रहा है। अमेरिका वाली गलती दोहरा रहा चीन। 2016 में अफगानिस्तान के वखन में चीनी सैन्य वाहन को पेट्रोलिंग करते देखा गया था। यह अफगानिस्तान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की दस्तक की पहली घटना थी। चीन को अफगानिस्तान में पेट्रोलिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? चीन अफगानिस्तान में दाखिल होने की पूरी तैयारी में है। चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का घर बनने से रोकने और आतंकवादी ताकतों को वहां से निकालने के लिए युद्धग्रस्त देश में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान का समर्थन जग जाहिर है। अमेरिका ने तालिबान से मुकाबले के लिए पाकिस्तान पर भरोसा किया, नतीजतन 2 दशक के बाद निराशा के साथ उसे वापसी करनी पड़ी। चीन वही गलती दोहरा रहा है। चीन पाकिस्तान जैसे देश के साथ संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, जिसके दहशतगर्दी को समर्थन जग जाहिर है। चीन ने पहले अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए वहां अपनी पैठ बनाने की शुरुआत की और अब पाकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई का प्लान बना रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुँचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। पाकिस्तान के साथ संयुक्त ऑपरेशन। कहानी की शुरुआत तब होती है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 24 जुलाई को चीन की यात्रा पर जाते हैं और अपने समकक्ष से बीजिंग में मुलाकात करते हैं। चेंगदू में वांग के साथ हुई वार्ता का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम चीन की चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि उसकी सीमा भी अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान में अव्यवस्था से चीन भी अछूता नहीं रह सकता। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वांग यी ने कुरैशी के साथ हुई बातचीत में कहा कि एक पड़ोसी होने के नाते अफगान स्थिति का चीन और पाकिस्तान पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए दोनों देशों के लिए ये आवश्यक है कि आपसी सहयोग को मजबूत करे और परिवर्तन पर प्रतिक्रिया दे। हालांकि पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हुए हमले को लेकर पहले ही बहुत चिंतित है। चीन इस तरह की घटना को दोबारा नहीं होने देना चाहता है। जवानों के जरिए प्रवेश के रास्ते को सुरक्षित करने में लगा चीन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएलए के सैनिक अफगान बॉर्डर के नजदीक तैनात है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1000 के करीब चीनी सैनिक पीओके में मौजूद है। पहले तो पीओके में चीनी निवेश और अब चीनी सैनिकों की मौजूदगी जैसे मानो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन चीन की आदत में शुमार है।
इसके साथ ही चीन ने ताजिक अफगान बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, जिसकी वजह है चीन अफगानिस्तान में प्रवेश के रास्ते को सुरक्षित कर रहा है। 2016 से ही चीन अफगानिस्तान में एंट्री के लिए निगरानी में लगा था। चीन पहले से ही यहाँ प्रवेश की फिराक में था, बस उसे तलाश थी एक अवसर की। अफगानिस्तान को CPEC का हिस्सा बनाएगा चीन। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रही वापसी के बीच अपने हितों के लिए चीन ये खाली जगह भरने की तैयारी में है। चीन अब अफगानिस्तान को भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक तालिबान और अलकायदा से जंग लड़ने के बाद अमेरिका वापस लौट रहा है। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब होता है तो ये भारत की चिंता की बात हो सकती है। चीन के मंसूबे यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की है। इसी वजह से चीन करीब 62 अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर का हिस्सा कहे जाने वाले CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। सूत्रों की माने तो अफगानी अधिकारी भी अब चीन की इस परियोजना के अपने देश में विस्तार पर विचार करने लगे हैं। चीन का मकसद बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए पूरी दुनिया को चीन से जोड़ने का है। इसके लिए वो कई देशों में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन सड़क, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर लोन दे रहा है। इस परियोजना को साल 2049 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन पाकिस्तान के पेशेवर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बारे में चीन और अफगान अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। काबुल और पेशेवर के बीच रोड बनते ही अफगानिस्तान CPEC का औपचारिक रूप से हिस्सा बन जाएगा। तो वही अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों और अफगान सेना के बीच देश के 20 प्रांतों में भीषण संघर्ष चल रहा है। इनमें गजनी, तखर, हेलमंद और बगलन प्रांत शामिल है। वही कभी तालिबान का घर रहा कंधार प्रांत एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए हजारों की तादाद में लोग कंधार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। तालिबान ने पूरे शहर को घेर लिया है और दोनों ओर से जोरदार जंग चल रही है। टोलो न्यूज के मुताबिक मैनाना शहर में कई दर्जन रॉकेट दागे गए हैं। ये शहर फरियाब प्रांत का केंद्र है। वही हैरत प्रांत में स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने हैरत शहर में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इसका तालिबान के हमले के खतरे को कम किया जा सके। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमर ने कहा कि सेना लगातार तालिबान के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले कर रही है। खून की आखिरी बूंद तक तालिबान के साथ जंग। अमर ने कहा कि तालिबान आतंकियों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है और सेना हर तालिबान के चंगुल से जिलों को मुक्त करा रही है। तालिबान आतंकी मैनाना शहर में नागरिक ठिकानों पर रॉकेट और मोर्टार बरसा रहे हैं, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। वही हैरत के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं स्थानीय लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी और अब खून की आखिरी बूंद तक तालिबान के साथ जंग लड़ेंगे। सबसे भीषण लड़ाई कंधार प्रांत पर कब्जे के लिए जारी है। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जे के लिए तालिबान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तालिबान आतंकी अभी इस शहर में नहीं घुस पाए हैं, लेकिन शहर के आसपास के जिलों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। इस वजह से स्थानीय लोग खुद को अब फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर तालिबान इस शहर पर कब्जा करता है तो उसके लिए यह बहुत बड़ी जीत के समान होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को जमकर भला बुरा कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेहद सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि आज अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है और अमेरिका ने ही अफगानिस्तान की स्थिति को इतना खराब कर दिया है। दोस्तों, जब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को रोटी दिया तब तक पाकिस्तान ने अमेरिका का चाटता रहा और अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया तो इमरान खान अपने औकात भूल रहा है। दोस्तों, शायद इमरान खान भूल गया है कि अमेरिका ने पलक झपकते ही सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे तनाशा को तहस नहस कर दिया। परमाणु बम के नशे में आकर इमरान खान दिन में ही तारा देखने लगे हैं, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु बम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जब चाहे तब पाकिस्तान को मसल सकता है। अमेरिका के दूध पीकर ही इमरान खान भरा हुआ है और आज वे चीन द्वारा दिए गए लोन के नशे में आकर अपने औकात भूल रहा है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए अफगानिस्तान में काफी गड़बड़ मचा दिया और अब इमरान खान को यह डर भी है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में भी भारी बमबारी हो सकती है। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।